आजकल गांव के पास वाले कुएं से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। सभी गांव वाले इन अजीब सी आवाजों से डरे हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। काकी, कल रात क्या आपने भी वह अजीब अजीब सी आवाज सुनी जो इस कुएं से आ रही थी? मैं तो रात भर यह सब सोचकर सो भी नहीं पाया। काकी, मैं तो उसी समय आ रहा था देखने कि ये कौन सी बला है जो कुएं के आसपास मंडरा रही है, मगर कमला हमको रोक ली कि इस समय अकेले मत जाओ, वरना तो जो भी यह शरारत करके गांव वालों को परेशान कर रहा था उसकी खैर नहीं थी कल रात। अरे हाँ हाँ मोहन बिटवा, हमने भी सुनी वो आवाज़। पता नहीं इस कुएं में कौन सी आत्मा भटक रही है। हमको तो बहुत डर लगने लगा है। इस पुराने कुएं में कोनो बुरी आत्मा का साया भी हो सकता है। काकी, कोनो साया वाया नहीं है, यह सब जरूर किसी गांव वाले की शरारत है। फिर उसी रात 12 बजते ही फिर से कुएं से आवाज़ आने लगी। सभी गांव वाले सुन रहे थे, मगर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कुएं के पास जाकर देखें। फिर अगली सुबह जब सुमन उस कुएं के पास से गुजर रही होती है, तब वह देखती है कि कुएं के पास कुछ अलग से निशान बने हुए हैं। अरे ये क्या, ये अजीब से निशान किस चीज़ के हैं? यह निशान जानवर के भी नहीं लग रहे हैं। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है हमारे गांव में। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। ये बात मुझे सारे गांव वालों को बतानी होगी। फिर सुमन इस बारे में सभी गांव वालों को बता देती है। कोई समझ नहीं पाता ये निशान है किस चीज़ के। फिर रात होने पर उस कुएं से आवाज़ें आने लगती हैं और इस बार आवाज़ काफ़ी ज़ोर से आती है। कमला, तुमने कुछ आवाज़ सुनी? आज तो यह आवाज़ काफ़ी तेज आने लगी है। कमला, आज मैं जाकर देखता हूँ उस कुएं के पास कि आखिर माजरा है क्या। अभी पता लगाता हूँ ये सब हरकतें कर कौन रहा है। फिर मोहन कुएं के पास पहुँचकर आसपास देखने लगता है। फिर वह कुएं के अंदर झांक कर देखता है। तभी कुछ धुआं सा छा जाता है और उस कुएं से एक चुड़ैल बाहर निकलती है। हा 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 हा, आ गए तुम। कब से इंतज़ार कर रही थी मैं कि कोई तो शिकार आएगा, और लो आ गया। ही 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 ही। काका, कौन हो तुम और यह सब क्या है? तुम क्यों हम सब गांव वालों को परेशान कर रही हो? ही 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 ही। तुम नहीं जानते मुझे? कोई बात नहीं, बहुत जल्दी अच्छे से जान जाओगे। ही 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 ही। तभी मोहन उस चुड़ैल को भगाने लगता है। हट हट जा चुड़ैल, जा 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 चुड़ैल, तेरा यह सब करने का कोई फायदा नहीं है। ही ही ही। मैं चुड़ैल हूँ और तू इंसान है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ही 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 ही। तभी चुड़ैल मोहन को बेहोश कर देती है और कुएं के अंदर लेकर चले जाती है। फिर अगली सुबह कमला अपने पति को पूरे गांव में ढूंढने लगती है, लेकिन उसे अपने पति का कुछ पता नहीं लगता है। अरे, कल रात से रिंकी के पापा घर नहीं आए हैं। वो रात में इस कुएं पर आए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। हम तो पहले से ही कह रहे थे कोई ना कोई शायद ज़रूर है इस कुएं के पास, मगर जब कोई हमरी माने तब ना। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है और सब फैसला करते हैं कि उस कुएं के पास कोई भी नहीं जाएगा। फिर रात होने पर कुएं से वही अजीब सी आवाज़ आने लगती है।
कोई भी गांव वाला घर से बाहर नहीं निकलता है। कुछ दिनों तक कोई भी गांव वाला रात में बाहर नहीं निकलता है और वह चुड़ैल भी बेचैन होने लगती है। कहाँ है मेरा शिकार, कहाँ है? इतने दिनों से भूखी हूँ मैं, कहाँ है मेरा शिकार? लगता है मुझे ही शिकार की तलाश में जाना होगा। फिर वह चुड़ैल गांव में सभी के घर के दरवाजे खटखटाने लगती है, मगर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। अरे, ये गांव वाले लगता है कुछ ज़्यादा ही शातिर हो गए हैं। यह सब बाहर नहीं आने वाले हैं। मुझे कुछ तो तरकीब लगानी होगी, नहीं तो मैं तो ऐसे ही भूखी मर जाऊंगी। फिर वह चुड़ैल एक छोटी सी बिल्ली का रूप ले लेती है और गांव में चली जाती है। वह घरों के दरवाजे और खिड़की में बैठकर म्याऊं म्याऊं करने लगती है। कई लोग तो उसे वहां से भगा देते हैं। फिर चुड़ैल एक घर के बाहर पहुंचती है और उस घर की खिड़की पर बाहर से बैठ जाती है। तभी उस घर का एक छोटा सा बच्चा उस बिल्ली को देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगता है। वह चुड़ैल भी वहां से भागने लगती है और फिर वह कुएं तक पहुंच जाती है। बच्चा भी बिल्ली को पकड़ने के लिए कुएं तक पहुंच जाता है और उसके पीछे उसके माता पिता भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे बेटा रोहन, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? बेटा रुको, घर चलो। नहीं माँ नहीं, बिल्ली का बच्चा चाहिए है मुझे, मैं उसे लेकर ही आऊँगा। जैसे ही वह उस कुएं के पास पहुँचते हैं तो वह बिल्ली एक चुड़ैल में बदल जाती है। ही 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 ही। अरे वाह, एक साथ 3-3 शिकार, आज तो बहुत मज़ा आएगा। अब मैं तुम सबको अपने कुएं में ले जाऊंगी और फिर तुम सबको खाऊंगी। ही 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 ही। तभी वहां गांव का सेठ और कुछ लोग शोर की आवाज़ सुनकर पहुंच जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुपकर चुड़ैल की सारी बातें सुन लेते हैं। उन्हीं में गांव के पंडित की बीवी भी होती है और वह जल्दी से घर जाकर गंगा जल ले आती है। चुड़ैल उस छोटे बच्चे को ले जाने लगती है। चल बच्चे, सबसे पहले तुझे ही लेकर जाती हूँ, मेरा पहला शिकार तो तू ही है। ही 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 ही। छोड़ दो मेरे बेटे को दुष्ट चुड़ैल, अगर ले जाना ही है तो मुझे लेकर जा, मेरे बेटे को कुछ मत करना। ही 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 ही। अच्छा, तो तू अपने बेटे को मेरा खाना बनते नहीं देख सकती, तो कोई बात नहीं, चल तू ही मेरा आज का खाना बनेगी। ही 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 ही। जैसे ही चुड़ैल उस औरत को ले जाने लगती है, वह पंडित की बीवी जल्दी से आकर उस चुड़ैल पर गंगा जल डाल देती है और वह चुड़ैल वहीं पर जल के भस्म हो जाती है।